So in this lecture of chemistry, today we'll be gonna studying the first SLO of the chapter atomic structure. एक्चुअली जो हमने अभी प्रीवियसली पढ़ा तो मैंने आपको एक बिल्कुल सीक्वेंस से पढ़ाया था कि पहले एक स्टूडेंट को एटम या इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी मालूम होनी चाहिए, उसके ऊपर जो एक्सपेरिमेंट्स हुए उसके बारे में मालूम होना चाहिए। उसके बाद जो है अब हम कैलकुलेशंस और जो अदर चैप्टर की चीज़ें हैं उनको अब हम जो है तो उन सारी चीज़ों का हम डील करेंगे। फर्स्ट ऑफ़ ऑल हमें पता है कि एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, देखो मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसको गौर से समझना। अब जो मैं पढ़ाऊँगा दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये न्यूमेरिकल्स और या फिर MCQs के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये सारे। आपको पता है एटम का जो सेंटर होता है दैट इज़ द न्यूक्लियस, सो इट इज़ द सेंटर ऑफ एन एटम। ओके, इट इज़ द सेंटर ऑफ एन एटम। सो इसके अंदर आपको पता है सबसे पहले प्रोटॉन्स की हम बात कर लेते हैं, ठीक है, सीक्वेंस वाइज। प्रोटॉन्स की जो लोकेशन है हमारे SLO में कहा गया बतानी है। सो प्रोटॉन्स आर फाउंड इन द न्यूक्लियस विच इज़ द डेंस सेंट्रल पार्ट ऑफ एन एटम। और ये तो हमने प्लम पुडिंग थ्योरी से भी मालूम किया था कि प्रोटॉन जो है एक बहुत डेंस पार्ट है। डेंस मतलब जो बहुत ज़्यादा उसके अंदर डीपली और बहुत ज़्यादा अपने अंदर जो है ना बहुत मतलब इस तरह हो कि वो बहुत ज़्यादा उसकी मैग्नीट्यूड हो। डेंसिटी आपको पता है ना, मा एनीथिंग अपॉन वॉल्यूम, तो उसका ये एक डेंस पार्ट हो। तो जैसे कि हमने प्लम पुडिंग में पढ़ा था कि जो आपके प्रोटॉन्स हैं वो पुडिंग के अंदर लाइक डेंस मटेरियल एक वो हुए हुए हैं, ओके, सराउंडेड। प्रोटॉन के ऊपर चार्ज होता है दैट इज़ द पॉजिटिव चार्ज एंड इज डिनोटेड बाय +1। और प्रोटॉन को इसलिए हम कहते हैं H+ आयन। हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज इज़ कॉल्ड प्रोटॉन, ठीक है। सो H+ आयन इज़ कॉल्ड ऑल्सो कॉल्ड प्रोटॉन। लेट्स मूव टू द इलेक्ट्रॉन क्लाउड। इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अगर मैं एक और नाम दूँ दैट इज़ द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स की जो लोकेशन है न्यूक्लियस के अंदर इन द दे आर फाउंड इन द इलेक्ट्रॉन क्लाउड, बल्कि मैं लिख चुका हूँ ऑलरेडी। सो इलेक्ट्रॉन्स आर फाउंड इन द इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहाँ होता है? इलेक्ट्रॉन क्लाउड के अंदर होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज़ इन द या फिर इट्स सराउंड्स द। इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड है, क्लाउड का मतलब भी समझ आ रहा है कि इट सराउंड्स द न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस को सराउंड करता है, यानी कि अगर फॉर एग्जांपल ये न्यूक्लियस है तो ये इलेक्ट्रॉनिक जो क्लाउड है इलेक्ट्रॉन, तो ये न्यूक्लियस को सराउंड कर रहा है। अगर मैं इसको रिप्रेजेंटेशन विजुअल रिप्रेजेंटेशन के साथ देखूँ लाइक दिस, ओके। एंड दिस इज इट इज़ नोटेड बाय अ नेगेटिव चार्ज। एंड नेगेटिव चार्ज मीन्स दैट इट हैज़ -1 अपोजिट टू द प्रोटॉन, ओके। इसी तरह अगर मैं बात करूँ न्यूट्रॉन की, क्योंकि बिकॉज देज आर द फंडामेंटल पार्टिकल्स जो अभी तक के हमने डिस्कवर किए हैं। बाकी तो मैंने बताया था बहुत अलग अलग होते हैं, तो उनको हम डील नहीं करना हमें। न्यूट्रॉन्स की बात करते हैं। सो न्यूट्रॉन्स आर लोकेटेड इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर तो होते हैं मगर अलॉन्ग साइड प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स के बिल्कुल अलॉन्ग साइड पर, यानी कि अगर फॉर एग्जांपल इस तरह मेरे पास पॉजिटिव आयन है तो इस तरफ मेरे पास जो है न्यूट्रल पार्टिकल होगा, यानी कि अलॉन्ग साइड द प्रोटॉन्स, ओके। सो ये हमारे पास न्यूट्रॉन्स की जो है लोकेशन होती है न्यूक्लियस के अंदर। तो MCQ में आ सकता है बिलो द प्रोटॉन, अबव द प्रोटॉन, अलॉन्ग साइड द प्रोटॉन, या फिर सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस। तो आप लिख करोगे अलॉन्ग साइड द प्रोटॉन्स, ओके। सो न्यूट्रॉन्स हैव नो चार्ज। इफ नो चार्ज सो इट मीन्स दे आर न्यूट्रल, ओके। सो यहाँ तक तो हमने ये बात पढ़ी कि भाई हाँ, इस तरह जो है हमारे पास ये कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं जो हमें पढ़नी और समझनी आनी चाहिए। द न्यूक्लियस कंटेनिंग एट प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इज़ टाइनी। आपको पता है न्यूक्लियस जो है हमारे पास एटम के अंदर दैट इज़ टाइनी, बट उसी के साथ साथ दैट इज़ एक्सट्रीमली डेंस। बहुत ज़्यादा उसके अंदर गहराई के अंदर पार्टिकल्स सबमर्ज्ड हैं। सो इट अकाउंट्स फॉर नियरली ऑल द एटम्स मास। इसलिए हम कहते हैं कि न्यूक्लियस का जो एटम का जो पूरा मास होता है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है। इलेक्ट्रॉन्स जो कि ऑर्बिट करते हैं न्यूक्लियस को इन रीजन्स
जिन रीजन्स में इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट करते हैं लाइक दिस, तो उन ऑर्बिट्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन शेल्स। अब चाहे वो के ऑर्बिट हो या के शेल हो, एल ऑर्बिट हो या एल शेल हो, उसकी बात हो रही है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन शेल्स और एनर्जी लेवल्स या फिर ऑर्बिट्स। तो ये एक ही नाम है। एंड द इलेक्ट्रॉन शेल्स या फिर एनर्जी लेवल्स या फिर ऑर्बिट्स जो हैं वो मच लाइटर होते हैं दैन प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर मच लाइटर दैन कह सकते हैं आप प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, यानी कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो हैं ज़्यादा डेंस और ज़्यादा हैवी होते हैं एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो आपको पता है जीरो से अगर हम -1 में जाएंगे तो ऑब्वियसली -1 इज़ द लेस क्वांटिटी एज़ कम्पेयर टू ज़ीरो, इसलिए। एंड क्योंकि लाइटर होते हैं प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन से, तो वो लाइटर का मतलब ये है कि दे ऑक्यूपाई मोस्ट ऑफ द एटम्स वेल वॉल्यूम, यानी कि एटम्स का जो मोस्ट वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया जाता है वो कौन करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स करते हैं, क्योंकि वो लाइटर होते हैं ना, वो अपनी जगह हर जगह आराम से बना सकते हैं। दैट इज़ द मेन कॉन्सेप्ट। कोई बच्चे ये बोलते हैं कि यार नहीं, जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स का मास ज़्यादा है तो फिर कॉन्स्टिट्यूट भी एटम को वही ज़्यादा कर रहे होंगे। इट इज़ ट्रू, बट electrons are light so they can occupy more volume like this, okay? अब आ जाते हैं इंटरेक्शन के ऊपर। पॉजिटिव चार्ज हमेशा जो है आपको पता है नेगेटिव चार्ज को, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो इसलिए जब वो अट्रैक्ट करता है इलेक्ट्रॉन्स को तो इस तरह करता है, जैसे कि आपको दोबारा ऐसे लाइक दिस द पॉजिटिव चार्ज, दिस इज़ द नेगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा और इसलिए वो ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करेगा, ठीक है ना, यानी कि प्रोटॉन उसको बाहर जाने नहीं देगा, वो अंदर ही रहने देगा ऑर्बिट के अंदर सराउंड करने के लिए। दैट इज़ वाई द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व। ये भी एक बड़ा मेन कॉन्सेप्ट है, सीआरक्यू में आ सकता है कि वाई इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन द शेल। तो आप बताओगे बिकॉज द अट्रैक्शन ऑफ द पॉजिटिव चार्ज और प्रोटॉन। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं हम वैसे ही पढ़ चुके हैं ये बात, तो हम फर्स्ट चैप्टर में, मगर दोबारा रिविजन हो जाएगा आपका, सो देयर इज़ नॉट अ बिग डील। सो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस, जिसे हम कहते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस, जिसे हम कहते हैं एटॉमिक नंबर, जिसको हम Z से डिनोट करते हैं। अब मैं लिख नहीं रहा Z, वो आपको पता है, डिफाइंस द एलिमेंट। ये डिफाइन करता है एलिमेंट। एटॉमिक नंबर हमेशा, प्रोटॉन नंबर हमेशा एलिमेंट्स को या एलिमेंट को डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एन एटम विद 1 प्रोटॉन, अब ये बात गौर से सुनना, एटम विद 1 प्रोटॉन, तो उसको हम क्या कहेंगे? अगर मेरे पास कोई एटम है फॉर एग्जांपल X और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है यानी कि 1 है, अभी हमने पढ़ा था H+, सो एटम विद 1 प्रोटॉन इज़ नोन एज द हाइड्रोजन एटम, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि एटम विद 6 प्रोटॉन्स, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है? 6, तो कार्बन इज़ दिस इज़ कॉल्ड द कार्बन, ओके। तो ये इस तरह हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। ये इंटरेक्शन पढ़ी अभी हमने। और न्यूट्रॉन्स जो होते हैं आपकी न्यूक्लियस को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। भाई देखो क्वेश्चन में कुछ भी आ सकता है सीआरक्यू में कि न्यूट्रॉन्स का फंक्शन क्या है, इलेक्ट्रॉन का क्या है, प्रोटॉन से क्या है, तो मैंने सबका एक एक करके फंक्शन बता दिया आपको ताकि आपको मसला ना हो। न्यूट्रॉन्स जो होते हैं न्यूक्लियस को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। अगर न्यूट्रॉन्स नहीं होंगे तो प्रोटॉन्स जो होंगे सारे पॉजिटिव चार्जेस होंगे न्यूक्लियस के अंदर। जब सारे पॉजिटिव चार्जेस होंगे तो वो आपस को कहेंगे कि भाई तुम यहाँ से दूर जाओ मुझसे, वो कहेगा तुम मुझसे यहाँ से दूर जाओ, वो कहेगा तुम मुझसे यहाँ से दूर जाओ, मैं भी तुम्हारी जितनी ताकत रखता हूँ, मैं भी तुम्हारी जितनी ताकत रखता हूँ। तो सब इसलिए एक दूसरे को दूर कर देंगे कि न्यूट्रॉन्स नहीं होंगे, तो बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ज़्यादा हो जाएंगी, एक दूसरे को रिपेल करेंगे अट्रैक्ट करने की वजह से। इसलिए न्यूट्रॉन्स का होना ज़रूरी है कि वो आपस के अफेक्ट को कैंसिल कर सके, वो बोले कि नहीं भाई कोई दूर ना जाए, मैं हूँ न्यूट्रल, सब मेरे साथ रहो। तो इसलिए न्यूट्रॉन जो है स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं टू द न्यूक्लियस। सो आई होप यू गॉट द पॉइंट। So now let's move to the main concept or the numericals concept of this chapter. And the numerical अगर देखा जाए तो बहुत ही easy हैं, बच्चों वाले हैं, सिर्फ 1 लाइन कैलकुलेशंस हैं, मगर उसमें भी बहुत से बच्चे कंफ्यूज आते हैं बिकॉज उनको कॉन्सेप्ट ही नहीं पता होता कि उनको क्या पढ़ना है। सो लेट्स डिस्कस। सबसे पहले मेरे पास होता है मास, किसी भी चीज़ का मास। आप उसको मास नंबर कह लो या फिर उसको कह दो न्यूक्लियन नंबर। क्या बोला? मास नंबर, जिसको हम ए से डिनोट करते हैं एटॉमिक मास, उसको हम या तो मास नंबर बोल दें या उसको हम न्यूक्लियन नंबर बोल दें। अब न्यूक्लियन नंबर क्या होता है? अब सुनो,
टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन एन एटम्स न्यूक्लियस को मिला के हम कहते हैं न्यूक्लियन नंबर या फिर मास नंबर। ये बात हम पहले भी पढ़ चुके हैं। नंबर 2, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर इक्वल, मैं इक्वल का साइन बना रहा हूँ, टू द एटॉमिक नंबर z ऑफ द एलिमेंट। ये भी हम पढ़ चुके हैं। नंबर 3, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ न्यूट्रल एटम। अगर मैं न्यूट्रल एटम की बात करूँ जिसके अंदर न्यूट्रॉन्स हो या फिर वो खुद न्यूट्रल हो, सो इन द न्यूट्रल एटम, जिसके अंदर न्यूट्रल एटम का मतलब यहाँ पर क्या है कि ना तो इलेक्ट्रॉन मैंने लूज़ किया, मैंने पॉजिटिव चार्ज बना दिया, ना तो इलेक्ट्रॉन मैंने लूज़ किया, ना इलेक्ट्रॉन मैंने गेन किया, यानी कि न्यूट्रल फॉर्म में है अपनी। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या फिर नंबर एटॉमिक नंबर के। जब आपके पास नो इलेक्ट्रॉन गेन और नो इलेक्ट्रॉन लॉस हो तो उस सूरत में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। फॉर आयंस जो होते हैं, आयन जैसे कि H फॉर एग्जांपल, H तो नहीं, Pb यानी कि लेड का साइन है, दिस इज कॉल्ड द लेड, एक एलिमेंट है लेड +2। तो ये दिस इज़ नॉट अ न्यूट्रल एटम। तो MCQ में आ सकता है कि इसके लिए आपका क्या होगा, इलेक्ट्रॉन नंबर और प्रोटॉन नंबर, सो हम उसको आगे डील करेंगे। बट फॉर राइट नाउ दिस टर्म इज़ नॉट ट्रू। लेड के लिए टर्म ट्रू नहीं है क्योंकि वो न्यूट्रल एटम नहीं है। न्यूट्रल यानी कि कोई पॉजिटिव कोई नेगेटिव चार्ज ना हो, सिंपल एलिमेंट। तो उसके लिए इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का नंबर भी बराबर होना चाहिए। MCQ में कभी कभार आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे देंगे और बोलेंगे मास नंबर निकालो। अरे भाई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन का मतलब एक ही है न्यूट्रल एटम में। तो वही न्यूट्रल एटम से प्रोटॉन नंबर आपका इलेक्ट्रॉन नंबर है जो आपको दिया हुआ है, उससे आप मास नंबर निकालो, सिंपल। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, अब सुनो। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को जो हम निकालते हैं, दैट इज़ दे आर कैलकुलेटेड बाय, अब इसके लिए फॉर्मूला है, कैलकुलेटेड फ्रॉम बल्कि कैलकुलेटेड बाय। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का फॉर्मूला है जो आपको याद करना पड़ेगा ताकि MCQ में आपके हेल्पफुल हो, CRQs में। सो कैलकुलेटेड बाय सब्ट्रैक्टिंग, यानी कि माइनस करेंगे द एटॉमिक नंबर फ्रॉम मास नंबर। मतलब A में से Z को माइनस करेंगे, एटॉमिक नंबर को यानी कि Z को मास नंबर से माइनस करेंगे, यानी कि जो ग्रेटर है, ऑब्वियसली मास इज़ द ग्रेटर, सो A माइनस Z इज़ कॉल्ड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। फिक्र नहीं करो, सबकी एग्जाम्पल सॉल्व करने जा रहे हैं अब हम, सो कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। अब मैं बड़ी ज़बरदस्त एग्जाम्पल सॉल्व करवाने वाला हूँ जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ कार्बन 12, दिस इज़ द मोस्ट अबंडेंट आइसोटोप ऑफ कार्बन। ओके, इसका एटॉमिक नंबर होगा, Z नंबर होगा 6, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे 6। अब 6 कैसे पता चला? देखो, कार्बन 12 है ना, 12 का मतलब टोटल मास का कितना है 12। तो टोटल मास किसके मिलाकर बनता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ जो आपका न्यूट्रॉन्स है। तो अगर आपके न्यूट्रॉन 6 हैं तो प्रोटॉन्स भी कितने होने चाहिए, 6। तो फॉर दिस एटॉमिक नंबर Z इज़ इक्वल टू 6। अब दोबारा सुनना, मास नंबर क्या होगा इसका, मास नंबर या फिर न्यूक्लियन नंबर या फिर वही जो आपका मास नंबर होता है, तो वो आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। तो इट इज़ 12, यानी कि प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। अगर अब कॉमन सेंस वाली बात है, जब प्रोटॉन 6 हैं तो भाई बचे कितने हैं, 6, तो न्यूट्रॉन्स भी 6 होने चाहिए। तो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स कितने होने चाहिए, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स। अच्छा, अब अमूमन क्या होता है, पेपर में आपको या तो प्रोटॉन नंबर दिया होगा या न्यूट्रॉन नंबर दिया होगा, अब और मास नंबर भी दिया होगा, यानी कि मास नंबर तो दिया हुआ होगा, उसके साथ तो प्रोटॉन नंबर दिया हुआ होगा या फिर न्यूट्रॉन नंबर दिया हुआ होगा। अब फॉर एग्जांपल मुझे नहीं पता कि इसका फॉर एग्जांपल एटॉमिक नंबर क्या है, ठीक है, एटॉमिक नंबर क्या है, मगर क्योंकि मैंने इसको ऑलरेडी निकाल लिया है तो अब मैं इसको थोड़ा आपको आसान करके बताऊँगा। नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स A माइनस Z, मास नंबर क्या था 12, एटॉमिक नंबर क्या था 6,
12 माइनस 6 इज इक्वल टू 6, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या आए 6। और तो कॉमन सेंस की बात है, जब प्रोटॉन 6 मालूम हो गए थे हमें ऑलरेडी, जब भी हमें लिख देना चाहिए था कि 6 न्यूट्रॉन्स बचे हमारे पास। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे फिर? न्यूट्रल एटम है ना, कोई पॉजिटिव कोई चार्ज नेगेटिव नहीं, तो इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मेरे पास 6 हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी मेरे पास 6 होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? करेक्ट। तो अभी तक तो हमने एक कार्बन 12 की एग्जाम्पल सॉल्व की फॉर द न्यूट्रल एटम। नाउ अब हम सॉल्व करेंगे फॉर द आयंस। तो अब हम करेंगे आयंस के लिए जो है सॉल्व। अब देखो, आयंस के लिए सॉल्व करने का जो मसला है ना, वो ये है कि बहुत से बच्चों को पीरियोडिक टेबल के बारे में फेमिलियर नहीं होते। तो इसलिए जब मैं टेस्ट लूँगा या मिड टर्म लूँगा तो मैं इस चैप्टर का डायरेक्टली नहीं लूँगा, मैं पीरियोडिक टेबल वाले चैप्टर को कंप्लीट करा कर लूँगा इस चैप्टर का टेस्ट। मगर इस चैप्टर का टेस्ट मैं इसलिए ले सकता हूँ क्योंकि मैं अब जो आयंस की पढ़ाऊँगा कैलकुलेशन, तो वो मैं सिखाऊँगा किस तरह निकालते हैं। सो आयंस के लिए अब हम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम आयन Ca+2, इसके लिए क्या होगा? इलेक्ट्रॉन नंबर, प्रोटॉन नंबर, न्यूट्रॉन नंबर, न्यूक्लियॉन नंबर। अब सुनो मेरी गौर से बात, जो मैं स्टेप्स लिख रहा हूँ टू कैलकुलेट फॉर एनी एलिमेंट और फॉर एनी आयन, यू मस्ट नो नंबर 1 रूल जो है, रूल्स याद कर लो, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। आइडेंटिफाई द एटॉमिक नंबर या फिर Z नंबर या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स फ्रॉम पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल आपको जिन एलिमेंट्स के बारे में याद करनी होगी वो मैं आपको बता दूंगा, अभी के लिए जो मैं बता रहा हूँ सिर्फ उसको समझो। आइडेंटिफाई करो उसका एटॉमिक नंबर पीरियोडिक टेबल में से, वो मैं बताऊंगा आपको। डिटरमिन द मास नंबर और A, इसी तरह मास नंबर को भी मालूम करो, और जो मास नंबर होगा वो बहुत कॉमन आइसोटोप का होगा। अगर कार्बन का दिया हुआ है, सिर्फ कार्बन 12 नहीं बताया हुआ, तो मैं खुद अज्यूम करूँगा कि जब कार्बन दिया हुआ है और कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो ऑटोमेटिकली कार्बन 12 इज़ द मोस्ट कॉमन। सो मैं कार्बन 12 का ही निकालूंगा एटॉमिक मास नंबर। तो A फाइंड करो प्रोटॉन नंबर के बाद, Z के बाद, ओके, Z के बाद A फाइंड करो। नंबर 3, कैलकुलेट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। उसके बाद कैलकुलेट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को कैलकुलेट करो, आपको पता है A माइनस Z, मास नंबर माइनस प्रोटॉन नंबर। नंबर 4, एडजस्ट द, अब ये गौर से सुनना, एडजस्ट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को इस तरह एडजस्ट करो बेस्ड ऑन द चार्ज। चार्ज की बेस पर इलेक्ट्रॉन्स को एडजस्ट करो। अगर वो आयन है तो, न्यूट्रल एटम में तो ज़रूरत नहीं, जैसे अभी हमने ऊपर किया। अब ये मुझे समझ नहीं आया कि एडजस्ट करो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को चार्ज के मुताबिक। अब गौर से सुनो मेरी बात, मैंने कहा मुझे कैल्शियम +2 आयन का न्यूक्लियॉन नंबर, प्रोटॉन नंबर, इलेक्ट्रॉन नंबर, न्यूट्रॉन नंबर फाइंड करके दो। अब जाहिर सी बात है आपको तो नहीं पता कैल्शियम +2 Ca2+ या Ca+2 एक ही बात है। इसके लिए अब हम क्या करेंगे? तो नंबर, पहली बात, मुझे पता है इसका एटॉमिक नंबर होता है, क्योंकि मुझे पीरियोडिक टेबल याद है तो इसलिए मुझे पता है। आपको नहीं याद तो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह करनी है। वो अभी नहीं, पहले यहीं तक रखो, वो मैं बाद में बताऊँगा। एटॉमिक नंबर आप जा सकते हो पीरियोडिक टेबल में, अपनी बुक से, नेट से निकाल लो आप पीरियोडिक टेबल। और एटॉमिक नंबर जो है Z कैल्शियम का होता है 20, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 20, मास नंबर क्या होता है प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, इट इज़ 40, ये भी पीरियोडिक टेबल में लिखा हुआ है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स N इज़ इक्वल टू 40 माइनस 20, तो 20 मेरे पास न्यूट्रॉन्स हुए। जब प्रोटॉन्स 20 होए तो फिर न्यूट्रॉन्स भी 20 होनी चाहिए, वही ऊपर वाली बात। मगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अब ये न्यूट्रल एटम तो नहीं है कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नहीं, ये तो चार्ज्ड आयन है। तो चार्ज आयन के लिए अगर किसी के ऊपर +2 हो तो उसका मतलब जो उसका न्यूट्रॉन नंबर है, जैसे कि 20 है, तो 20 में से मैं +2 नहीं लिखूँगा, मैं -2 लिखूँगा, यानी कि 20 - 2 इज़ इक्वल टू 18। क्यों? जब भी किसी आयन के ऊपर, X आयन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है
सो इसका मतलब इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स को लॉस किया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और अगर नेगेटिव आयन आता है, नेगेटिव चार्ज, तो इसका मतलब इसने गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किया, ठीक है ना। तो उसने गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किया। अब इसकी एग्जांपल कुछ इस तरह लो, मेरे पास एक चॉकलेट है और मेरे पास किसी बच्चे ने आके बोला मुझे चॉकलेट चाहिए। अब मैंने उसको वो चॉकलेट या इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो मेरे ऊपर अच्छा टैग लगा ना, मुझे सब बोलेंगे कि हाँ यार ये तो पॉजिटिव बंदा है, इसने तो बहुत अच्छा काम किया, इसको सब रिमार्क्स दो पॉजिटिव। तो मैंने, यानी कि मैंने हालांकि चॉकलेट उसको दी, मेरे पास चॉकलेट कम हो गई, मगर मुझे लोगों ने कहा कि तो बहुत अच्छा बंदा है, तो इसने ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। मगर लेने वाला बदतमीज़ था, वो लेकर चला गया, तो लोगों ने बोला हालांकि इसने इलेक्ट्रॉन तो ले लिया मगर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज रहा, क्योंकि ये नेगेटिव बातें करता है। सो इसको इस तरह समझो, मैंने भी इसको इस तरह समझा था, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि कैल्शियम, हालांकि ऐसा होता नहीं है एलिमेंट, मगर मैंने चलो ऐसे ही लिख दिया Ca-2, तो 20-2 नहीं होगा, 20+2 होगा, यानी कि 22 इज़ द इलेक्ट्रॉन नंबर दैट इज़ नॉट एग्जिस्ट, मगर मैंने एग्जाम्पल दी। तो अब आई होप आपको समझ आया होगा कि आयंस के बारे में इलेक्ट्रॉन नंबर कैसे निकालते हैं। तो अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं थोड़ा और डिफाइन करूँगा कि किस तरह आप पीरियोडिक टेबल के ज़रिए अपने इलेक्ट्रॉन्स को निकाल सकते हो, वो बात की कहानी है। सो अभी तक की नहीं, यहीं तक का लेक्चर था।